अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर हर क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज पूरी अरेंजमेंट के साथ मौजूद है, आप वहाँ से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो क्लास ऑर्डिनरी नोटेशन को हम स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी नोटेशन वो होती है जो आमतौर पर जो है हम लिखते हैं आम जिंदगी में, जो साइंटिफिक नोटेशन के इन्वेंट होने से पहले जिस तरीके से लिखे जाती थी वैल्यूज को, यानी जितने भी जीरो होते थे वो सब लिखे जाते थे, चाहे वो पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद हो, वो तमाम जीरो हम लिखते थे। लेकिन जब ये वाला मेथड इंट्रोड्यूस हुआ साइंटिफिक नोटेशन, तो फिर हम लोगों ने इतने सारे जीरो नहीं लिखे, बल्कि उनके बदले में हम क्या लिखते थे, उनकी पावर लिखते थे। तो दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। इस मेथड के इजाद होने से पहले जिस तरीके से लिखे जाते थे नंबर्स, वो हमारा मेथड कहलाता है ऑर्डिनरी नोटेशन। तो देखिए ये जितने भी पार्ट है मेरे पास, ये सब साइंटिफिक नोटेशन में है। इससे पहले हम ऑर्डिनरी नोटेशन को कन्वर्ट कर रहे थे साइंटिफिक नोटेशन में, अब हम साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में, ठीक है। यानी एक आम तौर पर जैसे नंबर लिखा जाता है उस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर 10 की पावर 4 लिखी हुई है। अब हमें पावर की सूरत में नहीं लिखना, बल्कि जितने जीरो यहाँ पर मेंशन है पावर में, वो तमाम जीरो हमें अपने आंसर में लगाने हैं, क्योंकि अब हम साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिख रहे बल्कि किस में लिख रहे हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो देखिए यहाँ पर 7 के बाद टोटल कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। अब 7 के बाद है या 7 से पहले है, इसका फैसला, इसका डिसीजन हम पावर को देख के करेंगे। अगर पावर हमारी प्लस है तो जाहिर है कि जीरो हमारे राइट साइड पर आएंगे, और अगर पावर हमारी नेगेटिव है तो जीरो हमारे लेफ्ट साइड पे होंगे, ठीक है। तो चूंकि पावर यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम जीरो 7 के बाद लगाएंगे, ठीक है। और अगर माइनस में होते तो 7 से पहले आते हैं। इस चीज का देख लीजिएगा, ठीक है, ख्याल रखिएगा। पावर को देखते हुए हमने जीरो लगाना है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। हाउ मेनी जीरोस आर देयर आफ्टर 7, क्योंकि 7 के बाद आएंगे, क्योंकि हमारी जो पावर है वो कितनी है, 4 है। तो इसमें 4 जीरो है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। दैट इज ओवर आंसर। पार्ट 2 देख लीजिएगा। पार्ट 2 में देखिए माइनस लगी हुई है पावर, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे जितने भी जीरो होंगे वो सब 8 से पहले होंगे, डिजिट से पहले होंगे। कौन से डिजिट, जो जीरो नहीं है। लेकिन पॉइंट भी मेरा उसी के बाद लगा हुआ है ना, जो जीरो नहीं है। तो जीरो के बाद तो हमने पॉइंट लगाने नहीं होता, साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल ही नहीं है कि हम जीरो के बाद पॉइंट लगाएं। हमेशा पॉइंट ऐसे डिजिट के बाद होगा जो कि जीरो ना हो, या फिर जीरो नहीं होना चाहिए, 1 हो और 1 से ग्रेटर हो। तो अब मुझे यहाँ पर जो जीरो लगाने हैं वो 8 से पहले लगाने हैं। कितने जीरो होंगे टोटल, यहाँ पर -10 है ना, तो क्या हम 10 जीरो लगाएंगे क्लास, नहीं, हम कितने जीरो लगाएंगे, 9 जीरो लगाएंगे, एक कम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 8 भी तो काउंट होगा, 9 तो हमारे जीरो होंगे और एक उसमें डिजिट 8 भी तो होगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर पॉइंट यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे होते थे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हम उस डिजिट को भी तो काउंट कर रहे होते थे जीरो के अलावा। तो अब भी हम डिजिट को काउंट करेंगे, तो एक तो डिजिट काउंट हो जाएगा, बाकी हम जीरो काउंट करेंगे। तो टोटल हमने जीरो यहाँ पर कितने लगाने हैं, 9 जीरो लगाने हैं, और 8 को मिलाकर टोटल 10 डिजिट्स हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से हाउ मेनी जीरोस वी हैव टू पुट। पहले हम लगा लेते हैं इसमें 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, 8 0 7 2। देखिए ये पॉइंट पहले 8 के बाद था, अभी मूव होने के बाद यहां आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए जब ये यहां था पॉइंट, उससे पहले अगर हम डिजिट काउंट करें तो टोटल डिजिट कितने बन रहे हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच में 8 भी तो आ रहे हैं। 8 को मिला के टोटल कितने हो गए डिजिट? 10। ठीक है, तो याद रखिएगा जब कभी भी हम माइनस में पॉइंट को शिफ्ट करेंगे दोबारा से, तो हम डिजिट को देखते हुए करेंगे। जो डिजिट यहाँ पर लिखा हुआ है उसको भी काउंट करेंगे। तो जब उसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर 0 में एक माइनस कर दीजिएगा। मतलब अगर यहाँ -10 है तो आप 9 0 लगाएंगे, 8 है तो आप 7 0 लगाएंगे। बिकॉज वी हैव टू काउंट द फर्स्ट डिजिट ऑल्सो, हमें फर्स्ट डिजिट भी काउंट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पॉइंट तो लगा दिया, लेकिन स्टार्ट में ये जो स्पेस है वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये स्पेस आप ऐसे भी रखेंगे तब भी आंसर रॉन्ग नहीं है आपका, ठीक है आंसर। लेकिन ज्यादा बेटर है कि आप इस स्पेस को फिल कर दें, आप 0 लगा दें। तो ये कुछ लिखा हुआ बेहतर लग रहा है, ठीक है ना। स्टार्ट में इस तरह से खाली खाली जगह कुछ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है, आंसर रॉन्ग नहीं होगा, आंसर जब भी सही है। लेकिन बेहतर है कि इस जगह को फिल कर दें। तो कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा। हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे स्टार्ट में। दैट इज ओवर आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा क्लास। अब आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो देखिए पार्ट 3 में हमारा डेसिमल पॉइंट 6 के बाद लगा हुआ है और यहाँ पर पावर मेरी 6 है, यानी पॉजिटिव 6 है। तो 0 मुझे कहाँ ऐड करना है? अपनी राइट साइड पे ऐड करना है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे नहीं करना है। माइनस में होता तो मैं 0 लेफ्ट पे ऐड करती, अब मुझे यानी कि 6 से पहले ऐड करती, अब मुझे 6 के बाद ऐड करना है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं। देखिए पहले तो हम ये सारे डिजिट कॉपी करेंगे, 0 1 8। अच्छा, अब 0 लगाते हुए इस चीज का ख्याल रखिएगा क्लास कि जब मैं इस पॉइंट को उठाकर लेकर जाऊंगी लास्ट में, ठीक है, तो ये डिजिट्स भी तो काउंट होंगे, 0 1 8, ठीक है, ये भी तो इसके बीच में आएंगे। तो इसमें 3 तो ये डिजिट्स आ चुके हैं, 3 मेरे डिजिट्स हैं, बाकी कितने रह गए? टोटल मुझे कितने चाहिए थे? 6 चाहिए थे ना। तो 3 डिजिट्स तो वो हैं जो कि अदर देन 0 है, 0 नहीं आ रहे, लेकिन 3 हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे। तो जो हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे वो क्या होंगे? 0 1 2 3, ठीक है। तो अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद जब मैं लास्ट में 0 पॉइंट को लेकर आई हूं तो मेरे पास अब टोटल डिजिट कितने हो गए? यहां से काउंट करेंगे हम, यानी कि यहां से 0 1 8 0 0 1 2 3 4 5 6। यूं समझने कि डेसिमल पॉइंट मूव होके कहाँ आ चुका है अब? लास्ट में। और लास्ट में हम डेसिमल पॉइंट शो नहीं करते। याद रखिएगा डेसिमल पॉइंट हमेशा स्टार्ट में तो शो किया जाता है, लेकिन लास्ट में शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज ओवर आंसर। पार्ट 4 को देखिएगा, सेम इसी तरीके से डेसिमल पॉइंट को मूव करना है मुझे लास्ट, और साथ में यहाँ पावर भी देखनी है कि पावर कितनी है। उतनी पावर को देखते हुए मुझे उतने ही डिजिट यहाँ पर लेकर आने हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करती हूँ इस साइड पर, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि पावर मेरी प्लस है ना। तो 0 मुझे यहाँ पर अपनी राइट साइड पे ऐड करना है, नंबर के राइट साइड पर, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर। लेफ्ट साइड पे कब ऐड करते हैं? जब यहाँ पर पावर माइनस हो। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 तो ये डिजिट्स हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा और हमें कितने 0 लगाने हैं? टोटल पावर 8 है, जिसमें से ये 3 मेरे डिजिट्स हो गए जो कि अदर देन 0 है। तो बाकी जो फिलअप है वो हम कैसे करेंगे? बाकी जो हम डिजिट्स यहाँ पर लेंगे वो हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो 3 डिजिट्स को निकालकर हाउ मेनी डिजिट्स आर रिमेनिंग? टोटल 5 डिजिट्स आर रिमेनिंग। 3 digits other than 0 and 5 digits are 0. So we will put 5 0 7 8 6 5 1 2 3 4 5। अब देखिए दोबारा गिन के देख लिया करें। यहां था ना 7 के बाद था ना पॉइंट, हमें कितने डिजिट के बाद लेकर आना था? 8 डिजिट के बाद। तो देखिए 7 के बाद से आप डिजिट काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8 डिजिट पूरे। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ, देख सकते हैं। तो पार्ट 5 का हम देख लीजिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो देखें यहाँ पर हमारी पावर क्या लिखी हुई है, -4। इसका मतलब जो हमारे जीरो ऐड होंगे वो डिजिट से पहले होंगे। कौन सा डिजिट? जो जीरो नहीं। डेसिमल पॉइंट हमारा मूव होगा इससे पहले। इससे पहले हमने कितने डिजिट्स काउंट करने हैं यहाँ पर? 4 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए 4 डिजिट्स होने के लिए पॉइंट से पहले एक डिजिट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि 2 है। बाकी जो कमी है वो हम किससे पूरी करेंगे? जीरो लगाकर पूरी करेंगे। तो देखें 2 एक डिजिट्स काउंट हो गया। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिमेनिंग? टोटल 4 है, तो हम 3 जो है वो जीरो लगाएंगे और एक 2 हो जाएगा, तो टोटल 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 जीरो लगा लेते हैं। 1 2 3 और एक 2। ठीक है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जब मूव हो रहा है तो बीच में 2 भी तो आ रहा है, तो उस डिजिट को भी हम काउंट करेंगे। आगे लिखा हुआ है 0 5, यानी ये डेसिमल पॉइंट 2 के बाद से उठकर यहां से आने के बाद कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि स्टार्ट में जब भी हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो इस स्पेस को हम फिल करते हैं किससे? 0 से। ठीक है, दैट इज ओवर आंसर। सेकंड देखिएगा, पार्ट 6। यहां पर हमारी 10 पावर जो है वो क्या लगी हुई है? 10 की पावर 10 ही लगी हुई है। इसका मतलब मुझे 0 अब राइट साइड पे ऐड करने, चूंकि ये पॉजिटिव है। नेगेटिव होगी तो हम डिजिट से पहले 0 लगाएंगे। अब यहाँ बाद में लगाने, तो बाद में लगाने के लिए देखिए डेसिमल पॉइंट को मुझे कितने डिजिट्स के बाद शिफ्ट करना है? 10 डिजिट्स के बाद, जिसमें ऑलरेडी 2 डिजिट्स मेरे लिखे हुए जो कि 0 नहीं है, और बाकी जो मेरे पास रह जाएंगे डिजिट्स उसको मैं किससे कवर करूंगी? 0 से कवर करूंगी, यानी 2 डिजिट्स को हटा दें। बाकी कितने रिमेनिंग है? टोटल 8 डिजिट्स और रह जाते हैं, तो 8 डिजिट्स की जगह हम क्या लगाएंगे? 0। यानी मैं यहाँ पर लिखूंगी 7 2 5 2 5 2 जीरो हो गए। बाकी कितने 0 लगाने हैं मुझे? 8 0 लगाने, क्योंकि टोटल 10 पावर लिखी हुई है। इसका मतलब है कि टोटल 10 डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। तो 10 डिजिट्स हम बना लेते हैं, 2 ऑलरेडी हैं, 8 हम खुद बनाएंगे। कैसे? 0 लगाकर। 4 5 6 7 8। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट कहाँ चला गया? मूव होकर लास्ट में चला गया। और लास्ट में हम डेसिमल पॉइंट शो नहीं करते। हमेशा स्टार्ट में डेसिमल पॉइंट शो होता है, लास्ट में डेसिमल पॉइंट शो करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो प्लस पार्ट 7 देखिएगा, यहां पर भी हमारी पावर क्या है? 6 है। डेसिमल पॉइंट को मुझे मूव कहाँ करना है? राइट साइड पे मूव करना है, यानी 0 मुझे यहां पर लगाने, राइट साइड पर, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर। तो देखिए 3 डिजिट्स तो ऑलरेडी लिखे हुए, बाकी कितने डिजिट्स और रह जाएंगे? अगर मैं 6 में से 3 डिजिट्स को माइनस कर दूं, बाकी 3 डिजिट्स और रह जाएंगे ना। तो 3 डिजिट्स किससे कवर करूंगी मैं? 0 लगाकर कवर करूंगी। तो यहां हो जाएगा 4 5 0 2 1 2 3। ठीक है, अब आप काउंट कर सकते हैं। देखिए यहां पर पहले पॉइंट था, और पॉइंट के बाद मुझे कितने डिजिट के बाद पॉइंट मूव करना था? 6 डिजिट के बाद। तो टोटल 6 डिजिट बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। लास्ट में आ जाएगा पॉइंट, और लास्ट में हम शो नहीं करेंगे। अब आ जाता है पार्ट 8 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर पावर मेरी क्या लिखी हुई है? माइनस में है ना पावर, यानी जो भी 0 आएंगे वो किससे? 2 से पहले होंगे। कितने होंगे? यहाँ पर लेफ्ट साइड पर होंगे, राइट साइड पे नहीं होंगे, लेफ्ट साइड पर होंगे, जो कि पावर माइनस में। अब देखिए मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर कितने 0 लगाने होंगे? एक तो डिजिट ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 को हटा दें, बाकी कितने और रह जाएंगे? 7 और रह जाएंगे ना। तो हम स्टार्ट में 7 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, आगे आ जाएगा 2 8 6 5। अब पॉइंट यहां था ना, देखिए मूव होके कहां पर आ गया? यहां आ गया। कितने डिजिट से पहले लेकर आना था? 8 डिजिट। तो देखिए पहले 2 के बाद था, अगर हम 2 के बाद से डिजिट काउंट करें तो टोटल 8 होने चाहिए। 2 के बाद से नहीं, 2 से पहले नहीं, यानी 2 भी काउंट होगा, क्योंकि देखे ना
2 के बाद लगा हुआ डेसिमल पॉइंट। जब हम डेसिमल पॉइंट को मूव ऐसे करके लेकर आएंगे तो 2 भी तो आ रहा होगा ना बीच में, तो हम 2 को भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए 8 डिजिट। अब चूंकि शुरू में है डेसिमल पॉइंट, हमें इस स्पेस को फिल करना है, तो हम किससे करेंगे? 0 से। सो दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। ये तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ देखिएगा हमारी पावर प्लस में है, ठीक है। प्लस में होने का मतलब है कि अब हमें 0 जो ऐड करने हैं वो हम कहाँ ऐड करेंगे? राइट साइड, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर 0 ऐड होंगे। तो 0 ऐड करने से पहले जरा ये देख लीजिएगा कि 0 से पहले ऑलरेडी यहाँ पर डिजिट लिखे हुए हैं। कितने डिजिट लिखे हुए हैं? पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद देखिए ऑलरेडी यहाँ पर डिजिट मौजूद है। कितने हैं? 1 2 3। तो 3 जो डिजिट्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सिर्फ 3 डिजिट्स हमें और ऐड करने हैं। तो जो हम ऐड करेंगे वो क्या होंगे? 0। ये हो जाएगा 3 0 5 6। How many digits we have to add more? There are 3 zeros. 1 2 3. Okay, just count the digit. How many digits are there over after the decimal point? 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल 6 डिजिट। 6 ही चाहिए थे हमें, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जी। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।